धीरज धर्म मित्रो अरुनारी आपत्ति काल परखिहें चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके घरों में लगभग 90% घरों में यह दिक्कतें पाई जा रही हैं, जिनके कारण से निर्धनता, दरिद्रता आपके घर में आकर्षित हो रही है और धन लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर जा रही हैं। जब तक आप इस आदत को सुधारते नहीं हैं, तब तक पता चला कि आपके घर कंगाली के आगोश में आ चुके हैं। तो इसलिए आज माताओं बहनों से हम यही अनुरोध करेंगे, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। कुछ चीज़ें हम ऐसी बताए हैं जिसमें आज आपको यह जानना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए, आज 90% घरों में इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज का जो है इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज, तो ये फ्रिज जो होता है लगभग शहरों में तो सभी घरों में पाया जा रहा है, और अब तो गांव में भी फ्रीजर की व्यवस्था हो गई है। लोग खरीद के अपने घर में फ्रिज रख रहे हैं। तो होता क्या है, घरों में फ्रिज में कुछ चीज़ें ऐसी हमारी माताएं बहनें उसमें रखती हैं, जो वह पूजा पाठ में, जो अपने डेली के रोज़मर्रा के काम को, और वो चीज़ों को वह जान नहीं पाती हैं। पता चला वह निर्धनता और कंगाली को जन्म दे रहा है, दरिद्रता को आकर्षित कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ बता दें, मानव जानता है कि जानी जानी नर करहि डिठाई, बूढ़ जाए तह था ना पाई। मनुष्य हर चीज़ जानते हुए ही अपने चीज़ों को वह जान करके इतना गलत करता है कि दरिद्रता उसके घर में बैठ जाती है, और व्यक्ति धीरे धीरे जैसे मतलब दीमक कोई चीज़ चाल देता है, ऐसे आपके घर को वह निर्धनता चाल देती है और आप कंगाली के आगोश में आ जाते हो। मतलब आपका कहीं घाटा लग जाना, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाना, घर में लोग सफल ना होना, रोग दोष कलेश विकार आ जाना। तो क्या चीज़ें हैं जो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, आज हम इसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो जो फ्रिज होता है, फ्रिज की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो मांस मीट मछली खाते हैं, वो फ्रिज में, एक ही फ्रिज उनके घर में है, उसी में सब कुछ रख रहे हैं। पता चला भगवान को कल आप रुद्राभिषेक करेंगे या दुग्ध से उनको स्नान कराएंगे, वो दूध भी उसी फ्रिज में रखा हुआ है, उसी में मीट मछली मांस भी आपका रखा हुआ है, उसी में भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प भी आपने रख दिया, उसी में मार्केट से लाके आपने सब्जी भी रख दिया, हर चीज़ आपने उसी में रख दिया। अब ये बताइए, वो जो मांस उस फ्रिज में रखा गया है, वो हो क्या रहा है कि उस दूध में भी उसकी गंध जा रही, क्योंकि फ्रिज तो बंद हो जाता है तभी कूलिंग करता है, तो उसकी गंध उसमें भी जा रही है, उसकी स्मेल जा रही है। धीरे धीरे वो भी क्या हो गया, जूठा हो गया, वो भी गलत हो गया। अब आप उसी चीज़ को अपने प्रभु को चढ़ा रहे हैं, मतलब क्या चढ़ा रहे हैं, मांस मीट मछली चढ़ा रहे हैं। और हो क्या रहा है कि निगेटिविटी, जहां पर आप पवित्र आत्मा के साथ, अपनी पवित्रता के साथ भगवान की पूजा करना चाहिए, आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो, उनको नकारात्मक चीज़ें चढ़ा रहे हो। और जब नकारात्मक चीज़ें प्रभु के ऊपर जैसे जिस क्षण पड़ता है, वैसे ही क्या हो रहा है, आपके घर में निर्धनता व्याप्त हो रही है। अकारण ही वह दरिद्रता, देखिए, लक्ष्मी और दरिद्रता, निर्धनता, ये सब बहनें हैं। जिस घर में साफ स्वच्छता से पूजा होती है और घर साफ सफाई होती है, झाड़ू पोछा बढ़िया होता है, हर चीज़ करीने से होता है, वहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी जाती हैं। और जहाँ पर आपने यह चीज़ बेतरतीब किया, वहाँ पर कौन आती है, दरिद्रता आती है। क्योंकि अगर एक बहन नहीं आई तो दूसरी बहन आके पधार जाती है और आपके घर का चौपट कर देती है, सब कुछ गुड़ागड़ित चौपट हो जाता है। अब यहाँ पर पुष्प की माला है, वो भी आप उसी फ्रिज में रखें, उसी में मीट मछली, उसी में जूठा भोजन। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि पूजा का सामान हमेशा, जैसे आप फूल ला रहे हैं, हम कहते हैं फ्रिज में रखिए ज़रूर, लेकिन मीट मछली जिस फ्रिज में रखते हैं, या तो आप 2 फ्रिज रखें घर में, तो हर व्यक्ति की तो इतनी औकात नहीं है कि 2 फ्रिज रख पाएगा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि फ्रिज में मीट मछली आप ना रखें। जो मांस, या बहुत सारे लोग तो इतने होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, जो शराब पीते हैं, वो अपनी शराब भी उसी फ्रिज में रख दिए।
तो जब हर चीज आसुरी प्रवृत्तियों की तरह आपने, जैसे राक्षस होते थे उनके लिए कोई चीज होता नहीं था, वो हर चीज उनके लिए सही है कि दारू भी एक जगह, पूजा पाठ भी एक जगह, हर चीज आसुरी चीजों को जब आप एक साथ रख दे रहे हैं तो हो क्या रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा बैठ रही है। तो यहाँ एक चीज तो ये हो गया। अब दूसरा चीज ध्यान दीजिए, हमारी माताएं बहनें क्या कर रही हैं कि आटा माड़ के, आटा गूंथ ले रही हैं और क्या कर रही हैं, फ्रिज के अंदर रख दे रही हैं कि सुबह बनाना है। भैया थोड़ा सा मेहनत आप ज़्यादा कर लो, हमारी सभी माताएं बहनें से हम यही विनम्र निवेदन करेंगे, थोड़ा सा मेहनत आप सुबह उठ के ज़्यादा कर लो। लेकिन एक दिन पहले गूंथा हुआ आटा जो आप रखते हो फ्रिज में, वह नकारात्मक ऊर्जा को अवशेषित कर लेता है। और होता क्या है कि वह अन्न, जो कहावत है जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, मतलब आपके घर का बच्चा जो स्कूल जा रहा है, आप उसको रोटी पराठा बना के खिला के भेज रही हो, उसका दिमाग कभी अच्छा नहीं चलेगा, नकारात्मकता हावी रहेगी। आप बोलोगी बेटा पढ़ो, बेटा ये करो, तो बेटा उसका उल्टा करेगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा उस पर हावी हो रही है। और जो भी व्यक्ति उस अनाज को खा रहा है जो जूठा हो चुका है, जो एक चीज़ और ध्यान रखिए, फ्रिज में कभी जूठा चीज़ मत रखिए, क्योंकि क्या होता है कि उसमें आप तो कुछ चीज़ें ऐसी रखी हो जो स्वच्छ रखी हो और कुछ जूठी रखी हो, तो जूठी और स्वच्छ मिलके तो जूठा बन गया। वो क्या करेगा, निर्धनता को आकर्षित करती है, दरिद्रता को आकर्षित करती है, जो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा को लाती है। और निगेटिव ऊर्जा जब आपके घर में आती है तो होता क्या है कि आपका घर कंगाली की तरफ बढ़ता है, आपका घर व्यभिचार की तरफ बढ़ता है, आपके घर के लोग बीमार होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप समझ नहीं पाते हो, वही आपको दरिद्रता और कंगाली की तरफ ले जाते हैं। तो आटा माड़ कर नहीं रखना है पहले दिन की फ्रिज में, एक दिन पहले ही आप आटा गूंथ करके रख लिए, ये गलत है। पहला नंबर, आपको मीट मछली दारू शराब एक साथ और सब कुछ पूजा पाठ माला फूल माला और उसी में चढ़ा मृत भगवान को बनाना है तो दही भी डाल दिया फ्रिज में, तो ये गलत है, इसको ध्यान दें। एक चीज़ और हम माताओं बहनों से ज़रूर कहेंगे कि फ्रिज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। वो क्या हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि फ्रिज में एकदम गंदगी बनी होती है और वो लगभग 15 दिन 20 दिन हो गया फ्रिज को सफाया नहीं गया। हम कहते हैं अपनी माताओं बहनों से कि अगर आप वर्किंग हैं, मान लीजिए आप कोई जॉब भी करती हैं, संडे का दिन आपको मिलता है, 1 घंटा फ्रिज को दीजिए, सब सामान फ्रिज से बाहर रखिए और फ्रिज को बढ़िया से डिफ्रास्ट करिए। मतलब फ्रिज को क्या करिए कि उसको एक बार ऐसा कर दीजिए कि वो डिफ्रास्ट हो जाए। उसमें एक बटन होता है फ्रिज में, आपने देखा होगा, उसको आप कर देते हैं तो डिफ्रास्ट हो जाता है बटन। और उसके बाद क्या होता है, फ्रिज में जितनी भी कूलिंग की चीज़ें होती है, बर्फ़ जम जाती है, वो सब बर्फ़ वगैरह सब हट जाती है। उसको धुल लीजिए, बर्तनों को धुल के, जिसमें सब्जी रखी जाती है, ट्रे होता है, वो सब साफ़ करके, जिसमें बर्फ़ आप जमा रहे हैं वो सब साफ़ करके फिर से आप रख दीजिए। मैं बता रहा हूँ सकारात्मक ऊर्जा उस फ्रिज में भर जाएगी। हाँ, कुछ जो हमने पहले बताया कि दारू शराब मीट मछली, उसी के साथ पूजा का सामान, उसी के साथ खाने का सामान, और उसी में एक दिन पहले हुआ मड़ा हुआ आटा आपने सब कुछ रख दिया, तो क्या करेगा, नकारात्मक ऊर्जा ही तो बनाएगा। आप खुद अपने विचार से सोचिए। अच्छा, एक चीज़ और माताओं बहनों से हम जरूर कहेंगे, हमारे बंधु बांधव से भी कहेंगे कि देखिए, 2-3 चीज़ें और होती हैं गलत। क्या होती हैं कि आप अपने घर के बाथरूम में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 दिन का सड़ा हुआ कपड़ा आप क्या करते हो, उसी में भिगो करके भूल जाते हो और उसको धुलते नहीं हो। ये सब नकारात्मकता लाती है विचारों में। जब आप बाथरूम में जाओगे तो आपको वो नकारात्मकता लाती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, 3-4 कोना बहुत साफ होना चाहिए। पहला तो आपके घर का बाथरूम इतना साफ होना चाहिए कि जब आप जाएं तो वहाँ, क्योंकि ये सब निगेटिव स्थान होते हैं, आप समझिए, बाथरूम निगेटिव स्थान होता है, लैट्रिन निगेटिव स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने शरीर के जो मल पदार्थ हैं उसको त्यागने के लिए जाते हो। नहाने जाते हो तो अपने शरीर के मल को ही छुड़ाने जाते हो, पवित्र होकर निकलना है आपको वहाँ से।
तो आपको क्या करना है, बाथरूम एकदम साफ चमकता हुआ, उसके बाद जो आपका लैट्रिन रूम है वो भी साफ चमकता हुआ, कि कोई भी व्यक्ति जाए तो उसके दिमाग पर नकारात्मकता हावी ना हो। आपने देखा होगा जो पब्लिक टॉयलेट होता है, लोग अगर टॉयलेट जाते तो वो एकदम मुंह भाव सिकोड़े रहते, क्योंकि वहां से इतनी दुर्गंध आती है, स्मेल आती है कि वो नकारात्मकता आपको देती है। और ऐसे जगहों पे टॉयलेट जाना ही नहीं चाहिए जहां पर इतनी गंदगी हो, क्योंकि वो रोग भी देता है, नकारात्मकता भी देता है। तो इसलिए घर में ये 2-3 कोने बहुत साफ होने चाहिए, और पूजा स्थान को तो हमेशा साफ होना चाहिए कि वहीं से आपके घर को ऊर्जा मिलती है। तो ये 2-3-4 चीज़ें आपको जो करना है। फ्रिज में कुछ चीज़ें जो मैंने बताया, फिर मैं बोल दूं कि मीट मछली मांस एक साथ और पूजा का सामान एक साथ, उसी में सब खाने का सामान, जूठा सामान, ये नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दें। मुझे बहुत सारे ऐसे साईं परिवार बोल रहे थे, तब आज हमने यह ब्लॉग बनाया कि गुरुजी हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं ऐसे। तो हमने सोचा कि हमारा जो साईं परिवार है उन तक एक ब्लॉग ऐसा पहुँचे। एक चीज़ और हम आप लोगों से कहेंगे, जब भी घर में किसी भी प्रकार की भीषण बाधाएं चल रही हैं, रोग दोष कलेश विकार घेर रहा है, संतान प्राप्ति में, जॉब में, और किसी भी चीज़ों की प्रॉब्लम आपकी चल रही, व्यापार में बाधा घाटा, तो हम यज्ञ याजन जो करते हैं उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के यज्ञ याजन होगा। निश्चित रूप से प्रभु आपका कल्याण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उस पर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।